भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी की कोर ग्रुप बैठक शुरू हो गई है। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े, राधा मोहन सिंह, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल और बिहार भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बैठक में बिहार एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के लिए नियुक्त प्रभारी और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में बिहार के सभी एनडीए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। संभव है कि नामों की घोषणा कल या परसों तक कर दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में यह भी साफ किया गया कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और किसी भी सहयोगी दल में नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की सीटों को लेकर एनडीए में अंतिम दौर की सहमति बनने के बाद भाजपा अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करेगी। और बिहार में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर मंथन है। साथ ही दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू है, जिसमें अमित शाह भी शामिल है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं सौरभ तिवारी। सौरभ जी, जिस तरह से बैठक अब शुरू हो चुके हैं, तो क्या अब फॉर्मूला पूरा सीट बंटवारों को लेकर के तय माना जा रहा है तस्वीर? जी देखिए जाते आपके नंदिनी की जो बिहार कोर ग्रुप की बैठक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जारी है। उस बैठक में अगर बात किया जाए तो गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह मौजूद है, संगठन महामंत्री बी संतोष मौजूद है और बिहार कोर ग्रुप के जो नेता हैं, खासतौर से दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष हो दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, जो प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हैं, वो मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको जो हमारी 10 बजे बातचीत हुई तो मैंने बताया था कि वहां पर जब बैठक हुई थी तो जो बीजेपी की सिटिंग सीट है वहां पर 3 नामों पर चर्चा हुई। कई नाम जो आए थे उसको 3 नामों को फाइनल किया गया है और उन 3 नामों की चर्चा यहाँ पर दिल्ली भेजा गया है और उन 3 नामों पर चर्चा हो रही है कि आखिर पहले किसको दिया जाए। और जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ी बीजेपी के लिए और खासतौर से एनडीए के लिए जो परेशानी है, देखिए जेडीयू और बीजेपी दो बड़ी पार्टियां समझ ठीक है, दोनों में कोई मतभेद नहीं है। पहले जो गतिरोध था वो चिराग पासवान था। चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है, काफी बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो 40 से नीचे आने को तैयार नहीं थे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 27-28 सीटें उनको मिलेंगी। कई मनपसंद सीटें हैं उनको तैयार है और खासतौर से जो गोविंदगंज की सीट है, भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट है, वहां से वो अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाह रहे थे, वो जीत पड़े हुए थे। तो जो हम कह सकते हैं, तुम्हारे बता रहे हैं कि राजू तिवारी की जो सीट है गोविंदगंज, इसको बीजेपी मानने को तैयार हो गई है। अब देखिए, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि चिराग पासवान की जो मनोकामना थी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी है। अब जीतन राम मांझी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उपेंद्र कुशवाहा, वो नाराज हो गए कि आप चिराग पासवान की तो मांगे मान ली हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमारी मांगे आप नहीं मान रहे हैं। तो अब देखिए, अमित शाह ने दोनों से मिलने के लिए उनको दिल्ली बुलाया है। अभी देखिए, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उनका जो बयान सामने आया है कि आज शाम 4 बजे ये तय हो जाएगा कि एनडीए में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, ये और इसकी घोषणा दिल्ली से होगी कि पटना से होगी। अगर दिल्ली में नेता मौजूद है तो दिल्ली में होगी, अगर पटना में नेता मौजूद है तो पटना में होगी। और कल ये 11 बजे से पहले ये तय हो जाएगा नमिनी कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों लड़ेगी। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि जेडीयू 1 सीट अधिक, भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीटों पर लड़ती है तो जेडीयू 101 सीट लड़ेगी, क्योंकि एक मैसेज आया कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है। जी सौरभ जी, आज जो अमित शाह और जेपी नड्डा की एक साथ मीटिंग हो रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं कि कोई ज्यादातर सीटों पर जो है बीजेपी दांव ठोक सकती है? नहीं, देखिए जाहिर बात है कि जो सीटों की संख्या है तो तय थी। पिछली बार आपने बात की जाए तो पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी उनके साथ शामिल नहीं थी, इस बार चिराग पासवान की पार्टी शामिल है। तो जिस तरह से अगर मैंने बताया कि जेडीयू अगर 102 पे लड़ती है तो बीजेपी 1 लड़ेगी, अगर जेडीयू 1 लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी 100 लड़ेगी।
दोनों पार्टियां 3 डिजिट में चुनाव लड़ेंगी 100 सीटों पे। जो भी होगा जेडीयू एक सीट अधिक लड़ेगी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है। अब जो सहयोगी पार्टी है, खासतौर से चिराग पासवान की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, जीतन राम मांझी की बात की जाए, 5 सहयोगी दल हैं एनडीए में, तो 2 नाराज हैं कि हमें हमारी बात पूरी नहीं मिल पा रही है। आपने देखा होगा जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया था कि दे दो 15 ग्राम उनको, यानी 15 सीटें वो मांग रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी 6 या 7 सीटें उनको मिल रही है, और उनको भी जो मनपसंद सीटें हैं, जो उनके समर्थकों की सीटें हैं, वो सीटें उनको 5 सीटें तो मिल गई है, और 1 सीटें वो मगध क्षेत्र में चाह रहे हैं कि मगध में भी दिए, और कई ऐसी सीटें हैं जो वो भी चाह रहे थे इंटरनल भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार नहीं है। तो इसी सब चीजों को लेकर, इस तरह से उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट आया था, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो खबरें चल रही हैं वो प्लांट की गई है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई है। तो जाहिर बात है कि अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की अलग से मीटिंग होगी जब बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक खत्म हो जाएगी। तो जी सौरभ जी, आपने एनडीए का जिक्र किया, एनडीए की तरफ से क्या इस बार चुनाव में कोई बड़ा नाम आने की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, मैं हमेशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तब कौन सा नाम सामने आ जाए। अभी आपने मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 में देखा था, उसमें केंद्र सरकार के जितने बड़े बड़े मंत्री थे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल लोग, उनको उतार दिया था मैदान में विधानसभा के चुनाव में। हो सकता है कि कई 2 ऐसे नाम चल रहे हैं, नित्यानंद राय का हो, सतीश दुबे का हो, उनको मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन जो खड़ा नाम है इसमें, बिहार में उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो विधान परिषद से एमएलसी है, तो हो सकता है कि उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। जो दूसरे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो लखीता से चुनाव तो लड़ते ही है, लेकिन जो सम्राट चौधरी होंगे, मंगल पांडे हो गए, 2 बड़े नेता हो गए, अगर प्रदेश की बात की जाए तो दोनों को चुनाव लड़ाने की जो अक्कलें हैं वो तेज हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।